जय श्री श्याम दोस्तों। कभी आपने बाबा श्याम के सामने बैठकर एक ही बात बार बार कही है कि बाबा अब और नहीं। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने सच्चे मन से पूजा की, बाबा को याद किया, उनसे प्रार्थना की, फिर भी आपकी परेशानी वहीं की वहीं खड़ी है। कभी मन में यह सवाल आया है, अगर बाबा सच में मेरे साथ हैं तो जीवन में मेरे इतनी परेशानी क्यों है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, बाबा मेरी तकलीफ दूर क्यों नहीं करते? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम बाबा श्याम से सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि कष्ट क्यों आया, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि कभी-कभी बाबा हमारे कष्ट को तुरंत हटाने के बजाय हमें उसके पार जाने की शक्ति क्यों देते हैं। और हो सकता है आज तक जिस चीज को आप अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझ रहे थे, उसी के पीछे आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव छिपा हो। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे हम एक ऐसी बात समझेंगे जिसे समझ लेने के बाद शायद अगली बार जब जीवन में कोई परेशानी आएगी तो आपका सवाल ये नहीं होगा कि बाबा ने मेरी परेशानी क्यों नहीं हटाई, बल्कि आप खुद से पूछेंगे कि बाबा मुझे इस परिस्थिति के माध्यम से आप क्या समझाना चाहते हैं। और यहीं से भक्ति का एक बिल्कुल अलग अर्थ सामने आता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बाबा से शिकायत करना गलत नहीं है। अगर कभी आपने बाबा श्याम से शिकायत की है तो आपको अपराध बोध करने की जरूरत नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने सारे सवाल दबा दे। जब इंसान टूटता है तो वह अपने सबसे करीब व्यक्ति से ही शिकायत करता है। और भक्त के लिए बाबा श्याम से ज्यादा करीब कौन हो सकता है? इसलिए अगर आपने कभी कहा कि बाबा मैंने आपको इतना याद किया, फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं गई, तो यह जरूरी नहीं कि आपकी भक्ति कमजोर हो गई है। हो सकता है आप बाबा के और करीब आ रहे हो, क्योंकि जब इंसान भगवान से सवाल करता है तब भी वह भगवान को ही अपना सहारा मान रहा होता है। जिससे कोई रिश्ता नहीं होता उससे शिकायत भी नहीं होती। शिकायत वही होती है जहां अपना होने का विश्वास होता है। इसलिए बाबा से अपनी बात कहिए। रोना हो तो रोइए, मन भारी हो तो कहिए कि बाबा मैं थक गया हूँ। लेकिन उसके बाद एक बात जरूर कहिए कि बाबा मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मुझे सही रास्ता दिखाते रहना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ मांगने वाली भक्ति धीरे धीरे समझने वाली भक्ति बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या बाबा हमारे कष्ट नहीं देख रहे? जब हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि शायद बाबा हमारी परेशानी देख ही नहीं रहे। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा अपने पिता से कहे कि मुझे अभी खिलौना चाहिए और पिता उसे खिलौना ना देकर कुछ और दे दे, तो क्या इसका मतलब ये है कि पिता बच्चे की बात नहीं सुन रहा? नहीं, हो सकता है पिता को मालूम हो कि इस समय बच्चे के लिए कुछ और ज्यादा जरूरी है। इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से भी हर इच्छा का तुरंत पूरा हो जाना ही कृपा का प्रमाण नहीं है। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, क्योंकि हमारी कहानी सिर्फ आज की परेशानी तक सीमित नहीं होती। हम जीवन को सिर्फ वर्तमान क्षण से देखते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि को हम अपनी सीमित समझ से नहीं नाप सकते।
हम कहते हैं मुझे ये चीज अभी चाहिए, और बाबा शायद हमें सिखा रहे होते हैं, पहले उस व्यक्ति को मजबूत बनो जो उस चीज को संभाल सके। यही फर्क है इच्छा पूरी होने और जीवन बदलने में। दूसरी चीज, कष्ट हमेशा सजा नहीं होता। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम परेशानी को देखते ही मान लेते हैं कि शायद बाबा मुझसे नाराज है, लेकिन हर कष्ट सजा नहीं होता। कई बार कष्ट जीवन का शिक्षक भी बन जाता है। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब हमें अपने भीतर की कई कमजोरियां दिखाई ही नहीं देती, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब हमें अपने अंदर छिपा धैर्य दिखाई देता है। जब लोग साथ छोड़ते हैं, तब हमें अपने अंदर की ताकत दिखाई देती है। जब योजनाएं असफल होती हैं, तब हमें अपनी गलत दिशा दिखाई दे सकती है। जब बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं। इसलिए हर परेशानी को केवल दुश्मन मत समझिए। कभी कभी परेशानी एक संदेश लेकर भी आती है, और हो सकता है कि बाबा श्याम उसी संदेश को समझने का अवसर दे रहे हों। एक बात बहुत गहरी है, बाबा कष्ट हटाने से पहले हमें बदल सकते हैं। हम अक्सर बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरी परिस्थिति बदल दो, लेकिन शायद कई बार बदलाव की शुरुआत परिस्थिति से नहीं, हमसे होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्रकार की परेशानी हो रही है। वह हर बार प्रार्थना करता है कि बाबा ये समस्या खत्म कर दो, लेकिन अगर वह अपनी आदतें नहीं बदलता, अपने निर्णय नहीं बदलता, अपनी सोच नहीं बदलता और अपनी गलतियों से नहीं सीखता, तो केवल परिस्थिति बदल जाने से क्या सच में उसका जीवन बदल जाएगा? शायद नहीं। इसलिए कई बार जीवन पहले हमें बदलता है और फिर हमारी परिस्थितियां बदलती हैं। हम इसे देरी समझते हैं, लेकिन शायद ये तैयारी होती है। आज भक्ति भी कई बार एक सौदे जैसी हो जाती है। हम कहते हैं कि अगर मेरा बाबा ये काम हो गया तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं ये करूंगा। लेकिन क्या भगवान के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ लेन देन का होना चाहिए? क्या भक्ति का अर्थ केवल यह है कि मैं मांगू और बाबा दे दे? अगर ऐसा हो तो हमारी भक्ति हमारी इच्छाओं पर निर्भर हो जाएगी। इच्छा पूरी हुई तो विश्वास, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो सवाल। लेकिन सच्ची भक्ति शायद इससे कहीं आगे की चीज है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब भक्त कहता है कि बाबा मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी इच्छा छोटी है, आपकी समझ बड़ी है। यह वाक्य बोलना आसान है, लेकिन इसे दिल से स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाबा का कृपा का मतलब है कि पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बीमारी चली जाए, समस्या खत्म हो जाए तो बाबा की कृपा है। ये सब इच्छाएं गलत नहीं है, लेकिन बाबा की कृपा का एक और रूप भी हो सकता है। वो है हमारा भीतर से मजबूत हो जाना। कल तक जिस बात से हम टूट जाते थे, आज वही बात हमें संभलकर सोचने पर मजबूर करे। कल जिसे खोने के डर से हम परेशान थे, आज हम कह सकें कि बाबा हैं, मैं संभाल लूंगा। कल किसी की एक बात से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता था, और आज हम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। कल हर छोटी समस्या पर हम घबरा जाते थे, और आज हम शांत रहकर समाधान खोजें। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह भी कृपा का एक रूप हो सकता है। कभी कभी बाबा हमें चीज नहीं, दृष्टि देते हैं।
ये बात याद रखिए, हम अक्सर बाबा से पूछते हैं, मेरी समस्या कब खत्म होगी? लेकिन शायद एक बेहतर सवाल है, इस समस्या को देखने की मेरी दृष्टि कब बदलेगी? कई बार समस्या वही रहती है, लेकिन इंसान बदल जाता है, और जैसे ही इंसान बदलता है, समस्या का प्रभाव भी बदल जाता है। एक ही परिस्थिति दो अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग असर डाल सकती है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। यही कारण है कि बाबा श्याम की भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर बाबा का नाम लेने के बाद भी हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं बाबा को याद कर रहा हूँ या बाबा की बात को भी अपने जीवन में उतार रहा हूँ। हम बाबा श्याम को प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन इस वाक्य में केवल भावुकता नहीं है, इसमें एक गहरी आध्यात्मिक भावना छिपी है। जब इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, जब वह मानता है कि मैं हर चीज अकेले नहीं संभाल सकता, तभी वह सच्चे अर्थों में शरण की ओर जाता है। शरण का अर्थ ये नहीं कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। शरण का मतलब है मैं अपना प्रयास खुद करूंगा, लेकिन परिणाम के डर में खुद को खत्म नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं गलतियों से सीखूंगा, लेकिन जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे बाबा के चरणों में छोड़ने की कोशिश करूंगा। यही संतुलन भक्त को अंदर से मजबूत बनाता है। अब हम जानते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर बाबा सब जानते हैं तो परीक्षा क्यों? यह सवाल भी बहुत स्वाभाविक है। अगर बाबा हमारे मन को जानते हैं, अगर वह हमारे जीवन को जानते हैं, तो फिर परीक्षा की जरूरत क्यों? लेकिन परीक्षा हमेशा भगवान को हमारे बारे में बताने के लिए नहीं होती। कई बार परीक्षा हमें हमारे बारे में बताती है। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितना धैर्य है। हमें नहीं पता होता कि हम कितना सह सकते हैं, और हमें नहीं पता होता कि हम किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जब तक परिस्थिति आती नहीं, तब तक हमें अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं होता। इसलिए जीवन की हर चुनौती को केवल रुकावट मत मानिए। कुछ चुनौतियां हमारे भीतर ही छिपे उस इंसान से मिलाने आती है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। पर लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हर कष्ट को सहते रहें? नहीं, यह बात बहुत जरूरी है। बाबा श्याम पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान गलत परिस्थिति में हमेशा सहता रहे। अगर समस्या का समाधान संभव है तो कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे सुधारिए। अगर किसी से बात करनी चाहिए तो बात कीजिए। भक्ति का मतलब निष्क्रिय बैठ जाना नहीं है। प्रार्थना और प्रयास साथ साथ चल सकते हैं। आप बाबा से कह सकते हैं कि बाबा, रास्ता दिखाइए और चलने की शक्ति मुझे दीजिए। यही ज्यादा संतुलित भक्ति है। बाबा से ये मत कहिए कि मेरे जीवन में कभी दुख मत आए, बल्कि इसके बजाय एक अलग प्रार्थना करके देखिए। कहिए कि बाबा, मेरे जीवन में दुख आए तो मुझे टूटने मत देना। मुश्किलें आए तो गलत रास्ता मत चुनने देना। अंधेरा आए तो विश्वास की रोशनी बुझने मत देना। मैं हार जाऊं तो मुझे फिर से उठने की शक्ति देना। और सबसे जरूरी, जब मुझे समझ में न आए कि क्या सही है, तब मेरे अहंकार को मेरी बुद्धि मत बनने देना। क्योंकि कई बार समस्या से ज्यादा नुकसान हमारी गलत प्रतिक्रिया करती है। जब परेशानी आती है, हम केवल उसी परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं। कष्ट में एक गलती हम बार बार करते हैं। सुबह भी वही चिंता,
दिन में भी वही चिंता, रात में भी वही चिंता, और फिर हम कहते हैं कि बाबा मेरी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन शायद हमें ये भी देखना चाहिए कि हम बाबा को याद कितनी देर करते हैं और अपनी समस्या को कितनी देर। अगर पूरे दिन हमारा मन डर में है और केवल 2 मिनट पूजा में, तो हमारा मन किससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, डर से या बाबा से? इसलिए भक्ति का मतलब केवल पूजा का समय बढ़ाना नहीं है, बल्कि दिन भर के भीतर एक ऐसा भाव बनाना है कि जो होगा मैं बाबा का नाम लेकर उसका सामना करूंगा। अब यह बात सुनने में अजीब लग सकती है कि बाबा की कृपा कभी कभी नहीं में भी होती है, लेकिन जीवन में कई बार जो चीज हमें चाहिए होती है वही चीज हमारे लिए सही नहीं होती। हम केवल उसकी चमक देखते हैं, उसके परिणाम नहीं। हम कहते हैं कि बाबा बस यह मिल जाए, लेकिन अगर वह मिल जाए तो उसके बाद जीवन में बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए, तो क्या तब भी हम कहेंगे कि बाबा ने कृपा की? इसलिए हर नहीं को दुर्भाग्य मत समझिए। कभी कभी जीवन का बंद दरवाजा हमें किसी गलत रास्ते से बचा सकता है। हालांकि हर घटना को निश्चित रूप से बाबा की योजना बताना भी जरूरी नहीं है। जीवन में परिस्थितियां कई कारणों से आती हैं, लेकिन एक भक्त के पास हर परिस्थिति से अर्थ निकालने की क्षमता होती है। वह पूछ सकता है कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ। यही दृष्टि मनुष्य को कमजोर होने से बचाती है। जब लगता है कि बाबा बहुत दूर हैं। कभी कभी भक्ति में भी ऐसा समय आता है जब मन खाली लगता है। मंत्र बोलते हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता। पूजा करते हैं, फिर भी चिंता बनी रहती है। बाबा का नाम लेते हैं, फिर भी अंदर से लगता है कि कोई सुन नहीं रहा। ऐसे समय में खुद को दोष मत दीजिए। मनुष्य का मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भक्ति में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे समय में बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। बस कुछ मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए कि श्याम बाबा, आज मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस आप मेरे पास रहिए। कभी कभी इतनी सी प्रार्थना भी मन को संभालने के लिए पर्याप्त हो सकती है। अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि बाबा हमारे कष्ट को खत्म करे या हमें कष्ट से बड़ा बनाए। मान लीजिए आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आपकी हर समस्या तुरंत खत्म हो जाए, और दूसरा रास्ता कि आप इतने मजबूत बन जाएं कि समस्या चाहे जैसी भी हो, आप अपने विवेक और विश्वास को ना खोएं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? पहला सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा आपको जीवन भर के लिए मजबूत कर सकता है। और शायद यही कारण है कि हर बार समस्या का तुरंत खत्म होना ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है समस्या के बीच भी अपना संतुलन ना खोना। एक छोटा सा आत्मचिंतन। अब इस समय वीडियो देखते हुए खुद से एक सवाल पूछिए। आप बाबा श्याम से सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं? किसी समस्या से मुक्ति, परिवार की खुशी, सफलता या धन? जो भी मांगते हैं उसे गलत मत समझिए, लेकिन आज उसके साथ एक और चीज मांगिए और कहिए कि बाबा, जो मैं मांग रहा हूँ, अगर वो मेरे लिए सही है तो मुझे दीजिए, और अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो मेरी समझ को इतनी मजबूत कर दीजिए कि मैं आपके निर्णय को स्वीकार कर सकूं। ये प्रार्थना बहुत गहरी है, क्योंकि इसमें इच्छा भी है और समर्पण भी। अब आपको बताती हूँ कि कष्ट के समय बाबा को कैसे याद करें। इसके लिए कोई कठिन नियम जरूरी नहीं। आप अपने तरीके से बाबा को याद कर सकते हैं। सुबह उठकर कुछ पल बाबा का नाम लें,
दिन में जब चिंता बढ़े तो मन ही मन कहें कि बाबा, मैं अकेला नहीं हूँ। रात को सोने से पहले पूरे दिन को बाबा के चरणों में रख दें। आज जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो गलत हुआ उसके लिए क्षमा, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास, और जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसके लिए समर्पण। बस इतना सा भाव धीरे धीरे मन को बदल सकता है। और एक बात, बाबा से सिर्फ अपनी परेशानी मत कहिए। कभी कभी बाबा के पास बैठकर बिना कुछ मांगे भी देखिए और बाबा से कहिए कि बाबा, मैं आज कुछ मांगने नहीं आया, मैं आपके पास बैठने आया हूँ। क्योंकि जब भक्ति में मांग कम और संबंध ज्यादा होने लगता है, तब मन का बोझ धीरे धीरे बदलने लगता है। आपको हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना भी जरूरी नहीं है। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं, और कुछ हमारी अपनी समझ देती है, और कुछ सवाल शायद हमें जीवन भर विनम्र बनाए रखते हैं। अगर आपकी जिंदगी अभी कठिन दौर से गुजर रही है, तो ये बात अपने दिल में रखिए। ये जरूरी नहीं कि आपकी वर्तमान परिस्थिति ही आपकी पूरी कहानी हो। आप जहां हैं वहीं हमेशा नहीं रहेंगे। आज मन भारी है तो हमेशा भारी भी नहीं रहेगा। आज रास्ता बंद लग रहा है तो जरूरी नहीं कि आगे भी रास्ता बंद हो। इसलिए आज की परेशानी को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत लीजिए, और बाबा श्याम से ये मत कहिए कि बाबा आपने मुझे छोड़ दिया, बल्कि ये कहिए कि बाबा, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। यही विश्वास है। अब शुरुआत में हमने जो सवाल पूछा था उसी पर वापस आते हैं कि बाबा कष्ट क्यों नहीं हटाते। शायद हर बार इसका एक ही उत्तर नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर परेशानी का कारण भी अलग है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम इतना समझ सकते हैं कि हर कठिनाई को केवल दंड मानना जरूरी नहीं, हर देरी को अस्वीकार समझना भी जरूरी नहीं, और हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य मानना भी जरूरी नहीं। कभी कभी जीवन हमें रोकता है, हमें सिखाता है, कभी हमारी दिशा बदलता है, और कभी हमारी सोच बदलता है, और कभी ये हमें समझाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शायद बाबा आपको कष्ट से नहीं, कष्ट के बाद मिलने वाले नए इंसान से मिलाना चाहते हैं। यह इस पूरी बात का सबसे सुंदर हिस्सा है। कल्पना कीजिए, आज का आप और कुछ समय बाद का आप। आज शायद आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, कल आप ज्यादा शांत हो सकते हैं। कल आप स्वीकार करना भी सीख सकते हैं। आज आप हर उत्तर तुरंत चाहते हैं, और कल आप धैर्य सीख सकते हैं। और यही बदलाव शायद आपकी असली जीत हो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं कि हमारे सामने कभी मुश्किल न आए, बल्कि ये भी है कि मुश्किलों के बीच हम अपने भीतर का प्रकाश ना खोएं। तो दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि चिंता मत करो, कल सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम भविष्य को निश्चित रूप से नहीं जानते। मैं आपसे इससे ज्यादा सच्ची बात कहूंगी, आज जो आपके हाथ में है उसे ईमानदारी से कीजिए। जो सुधार सकते हैं सुधारिए, जहां मदद चाहिए मदद लीजिए, और जहां आपकी शक्ति खत्म हो जाती है वहां बाबा श्याम के सामने अपना सिर झुका दीजिए। एक और आखिरी बात, अगर अगली बार आपके जीवन में कोई परेशानी आए और आपका मन कहे कि बाबा ने मेरी सुनना बंद कर दिया, तो तुरंत ये मत मान लेना। एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना,
कि क्या पता बाबा मेरी परिस्थिति बदलने से पहले मुझे बदल रहे हो। क्या पता ये समय मुझे कमजोर करने नहीं, मजबूत करने आया हो। और क्या पता ये रुकावट मुझे गलत दिशा से बचा रही हो। हम नहीं जानते, और शायद हर चीज जानना भी जरूरी नहीं। जब रास्ता दिखाई ना दे तब भी सही दिशा में कदम बढ़ाते रहना। इसलिए सिर्फ बाबा से ये मत कहो कि मेरे कष्ट दूर कर दो। बाबा से ये भी कहो कि बाबा मेरे कष्ट चाहे जितने हो, लेकिन मेरा विश्वास उनसे बड़ा कर देना। तो दोस्तों, अगर आज आपके मन में भी कोई ऐसा कष्ट है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज रात बाबा के सामने बैठिए। कोई बड़ी पूजा मत कीजिए, बहुत सारे शब्दों को मत खोजिए। बस आंखें बंद करके बाबा श्याम से प्रार्थना कीजिए और फिर कुछ पल के लिए शांत रहिए। हो सकता है आपकी समस्या उसी पल समाप्त ना हो, लेकिन शायद आपका मन उसे संभालने के लिए थोड़ा और तैयार हो जाए। और कभी-कभी पहली कृपा परिस्थिति का बदलना नहीं होती, पहली कृपा होती है मन का संभल जाना। और इसी विश्वास के साथ हारे का सहारा कौन? बाबा श्याम। और प्रेम से बोलिए, श्याम बाबा की जय हो। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, बाबा श्याम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और अगर आप मैजेस्टिक मंत्रास परिवार का हिस्सा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम कोशिश करते हैं कि बाबा श्याम के नाम के साथ जीवन को देखने की एक नई दृष्टि भी मिले। हम फिर मिलेंगे एक और भावपूर्ण विषय के साथ। तब तक बाबा श्याम का नाम अपने दिल में रखिए और याद रखिए, जिस रास्ते पर श्याम का नाम हो वहां इंसान अकेला नहीं चलता। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।